आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज बात सिर्फ एक जमीन की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो कोर्ट और प्रशासन पे जनता करती है। बिहार के ही एक ऐसे जिले के से एक मामला सामने आया है जो सुपौल का जिला है। वहां पर एक जनता जो इंसान थे, उन्होंने 45 साल तक केस लड़ा उन्होंने, और जब कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया और वो जब चाह रहे थे अपने जमीन पर पिलर गाड़ना और भी बहुत सारी चीजें अपने जमीन पे काम करना चाह रहे थे, तो काम उनका मुकम्मल नहीं हो पाया। सवाल यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ काम नहीं हो रहा, आखिर क्या वजह है? इस तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उज़मा है। बहुत बहुत स्वागत है उज़मा। शुक्रिया। उज़मा, सुपौल का जो एक 45 साल से केस लड़ रहे थे, उनका कोर्ट से जो मामला सामने है, उस पे उसको लेके आप क्या कहिएगा? देखिए अज़रा, यहाँ पे आप कह रही हैं बात सही है। गुस्सा आना यहाँ पर बिल्कुल गलत नहीं है। अगर कोई आदमी 45 साल कोर्ट के अगर यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, समय दे रहा है, बर्बाद हो रहा है, और आखिर में कोर्ट उसके पक्ष में यहाँ पे फैसला भी दे दिया है, फिर भी उसे उसका जो है यहाँ पे हक नहीं मिल रहा है, तो नाराज़गी होना, यहाँ पे नाराज़ होना स्वाभाविक बात है। लेकिन यहाँ एक लाइन हमेशा यहाँ पे याद रखनी होगी यहाँ पे अज़रा, कि गुस्सा होना अलग बात है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना जो है यहाँ पे वो एक अलग बात है। अगर हम गुस्से में किसी अधिकारी को घेरेंगे, उसको मारेंगे, उसको डराएंगे, तो इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। इससे मामला और ज़्यादा यहाँ पर उलझ जाएगा। असल यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर में तो कोर्ट का आदेश था, उसमें उसे समय पर लागू नहीं किया क्यों नहीं किया गया? और अगर कोई तकनीकी यहाँ पर दिक्कत थी तो प्रशासन को सामने आकर के यहाँ पे बातों को जो है यहाँ पे साफ साफ बताना चाहिए, रखना चाहिए था। क्योंकि जब सरकार यहाँ पर चुप रहती है तभी तो जनता का भरोसा जो है यहाँ पर टूटता है। तो ये जो चुप्पी थी सरकार की कहीं ना कहीं, तो यहीं पर जो है लोग जो है गुस्सा हो गए, और गुस्से होकर के जो यहाँ पे है सीओ को जो है यहाँ पे घेर लिया गया। अच्छा, आप क्या कहिएगा? सीओ को जिस तरह से घेर लिया गया, मारपीट होने लगा, तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? देखिए, मेरे हिसाब से ये साफ तौर पर एक कानून को तोड़ना है। यहाँ पे देखिए, सीओ हो, डीएम हो, या कोई भी सरकारी अधिकारी हो, यहाँ पे अगर उसने गलती की है तो उसके खिलाफ आप शिकायत करने का पूरा अधिकार रखते हैं। यहाँ पे कोर्ट है आपके पास, सरकार है आपके पास, विभाग है आपके पास, मीडिया है, लेकिन किसी अधिकारी को घेर लेना, हाथ उस पर उठाना, उस पर दबाव बनाना, इससे सिस्टम मजबूत नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे कमजोर होता है। हाँ, ये भी सच है यहाँ पे कि अगर कई बार जो है सरकारी काम में इतनी देरी हो जाती है कि लोगों का जो है सब्र टूट जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हर आदमी गुस्से में अगर यहाँ पे मार ही पीट करने लगे तो फिर कानून का मतलब क्या बन जाता है? कानून का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इसलिए तो मतलब यहाँ पे जनता को दर्द है जो अपनी जगह यहाँ पे सही है, लेकिन हिंसा किसी भी हालत में यहाँ पे सही नहीं हो सकती, क्योंकि हिंसा का जो है समर्थन हम भी नहीं करते और कोई भी नहीं करता। इसलिए हिंसा आपको यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। जो भी मामला है कानून के दायरे में रह करके यहाँ पे करना चाहिए। अच्छा, आखिर सरकारी काम में देरी क्यों होती है? ये भी एक वजह है जो लोगों को गुस्सा आता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि यही मतलब सबसे बड़ी वजह है कि आम आदमी को जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुस्सा मतलब कब आता है? तब आता है जब उसे लगता है कि उसकी जो है बात कहीं पर जो है नहीं सुनी जा रही है ना। अगर किसी काम में यहाँ पे देरी हो रही है तो कम से कम यहाँ पे प्रशासन को ये बताना तो यहाँ पे चाहिए था कि देरी आखिर क्यों हो रही है। नापी बाकी है, सीमांकन बाकी है, या कोई यहाँ पे कोई कानूनी जो प्रक्रिया होती है सरकार की तरफ से वो बाकी है, जो भी कारण हो उसे यहाँ पे साफ साफ बताना चाहिए था। समस्या तब यहाँ पे पैदा होती है जब लोगों को सिर्फ तारीख जो है यहाँ पे दिया जाता है, मिलता रहता है। सरकारी दफ्तर में एक फाइलें महीनों पड़ी रहती है, और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी जो है हर दिन उम्मीद लेकर यहाँ पे चल करके यहाँ पे आता है कि ऐसे में मतलब उसका भरोसा जो है यहाँ पे टूटने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ जनता को यहाँ पे दोष देना भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सही नहीं होगा। प्रशासन की जिम्मेदारी भी उतना ही यहाँ पे बनता है। समय पर काम करें, आप लोगों को जानकारी दें। अगर आप जानकारी दिए होते तो शायद यहाँ पे जो मामला जो है सुपौल का जो निकल करके आया है, सीओ को पीटा गया है, उस पर दबाव बनाया गया, तो शायद ये मामला यहाँ पर नहीं आता है। अच्छा, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सबक क्या सीखने को मिला? सरकार और जो जनता है दोनों के बीच जो क्या सीखने को मिला है?
देखिए सबसे बड़ा सबक यही है यहाँ पे कि ना सिर्फ कोर्ट का फैसला आने से पूरा यहाँ पे नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है, बल्कि उस फैसले को जमीन पर लागू करने से यहाँ पे पूरा होता है। ये अगर कोर्ट आदेश दे चुका है तो प्रशासन को बिना जो बेवजह जो है देरी किए पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर कर लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ जनता को भी ये यहाँ पे जो है इस बात को समझना होगा कि गुस्से में कानून हाथ में लेना कभी भी किसी भी चीज का कोई भी समाधान यहाँ पर हो ही नहीं सकता। कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। सरकार को फास्ट एक्शन, ट्रांसपेरेंसी जैसी जो चीजें होती है उसको, उसकी जो जानकारी है और अकाउंटेबिलिटी जो है यानी कि जवाबदेही जो है यहाँ पे सरकार को बढ़ानी चाहिए थी। और जनता को भी अपनी जो लड़ाई है वो कानून के दायरे में जो है यहाँ पर मतलब रहकर लड़ना चाहिए था। अगर दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे तभी तो लोगों का भरोसा यहाँ पर सिस्टम पर बना रहेगा, वरना नहीं बना रहेगा। गरीब आदमी जो है कोर्ट क्यों जाता है? इसलिए जाता है क्योंकि उसको कानून पे भरोसा है। अगर कोर्ट का आदेश आने के बाद भी उसे सालों यहाँ पे इंतजार करना पड़ रहा है, जरा आप खुद सोचिए, तो सवाल यहाँ पे उठेगा ही ना। लेकिन सवाल मतलब जवाब जो है यहाँ पे पत्थर या मारपीट, इसका कोई समाधान नहीं है। यहाँ पे मतलब ईमानदारी से आप काम कीजिए, चाहे जनता हो, चाहे प्रशासन हो, सीओ हो, अधिकारी हो, कोई भी हो। अगर आप अपना काम जिम्मेदारी से, ईमानदारी से करेंगे तो शायद ये नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, जो मंत्री पर जो आरोप लग रहा है उस्मा, तो उसको क्या सच मान लेना चाहिए? नहीं, किसी पर भी आरोप लगाना और आरोप साबित होना दोनों यहाँ पे अलग अलग बातें होती है। अगर यहाँ पे जो पीड़ित पक्ष ने जो है मंत्री पर अगर आरोप लगाया है तो उसकी जो है यहाँ पे निष्पक्ष जो है यहाँ पर जांच होनी चाहिए यहाँ पे। और लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, ये आधिकारिक तौर पर जो है यहाँ पे कोई भी बात सामने नहीं आ जाती, तब तक मुझे नहीं लगता है कि किसी को यहाँ पे दोषी मान लेना, चाहे मंत्री हो, किसी को नहीं माननी चाहिए। मीडिया और समाज दोनों की जो है यहाँ पे जिम्मेदारी जो है बनती है। तथ्यों के यहाँ पे आधार पर जो है बात करना चाहिए, ना कि सिर्फ आरोपों के आधार पर जो है आप किसी को भी फैसला सुना दे, किसी को भी कुछ बोल दे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों को आप सामने रखिए, सारे ना जो सबूत है उसको आप सामने रखिए। यहाँ पे मैं जनता से ही बात कह रही हूँ, क्योंकि अभी जो गलती हुई है यहाँ पे जनता से हुई है। हमने हमेशा जो है जनता का मुद्दा उठाया है। हम मंथन टुडे जो है हमेशा जनता का जो है आवाज़ बनी है, जनता के जो है मुद्दे उठाएंगे। लेकिन जो मामला आपने जिक्र किया कि सुपौल से ऐसा मामला आया है जहाँ पे 40-45 साल तक कोर्ट से मतलब कोर्ट में उन्होंने लड़ा और फिर जाके कि उनकी ज़मीन हो गई, वो कोर्ट जीत गया। लेकिन प्रशासनिक चूक की वजह से जो है यहाँ पे जो मामला जो है थोड़ा सा ज़मीनी स्तर पर जो है देर हो रही थी। कुछ हो सकता है कि उस आदमी को भी कुछ ज़रूरी काम होगा, कुछ बनाना होगा, इस वजह से जो यहाँ पे जो है गांव वालों ने उसको घेर लिया सीओ को, और फिर उन पर दबाव बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। ये सारे जो मामले यहाँ पे निकल के आते हैं। तो यहाँ पे मैं जनता से कहूँगी कि जिस तरह से आप जो कानून को हाथ में ले रहे हैं, ये समस्या का समाधान कहीं से नहीं है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत थी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप सरकार से बात कीजिए, आप प्रशासन से बात कीजिए। पहले आप बातों से तो चीज़ों को सुलझाएंगे, आप डायरेक्ट हिंसा पे आ गए। हिंसा का समर्थन कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा आपका। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।